जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर से एक बार। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीआईएसएफ के बारे में कि सीआईएसएफ ज्वाइन कैसे करें, ट्रेनिंग क्या होती है, पोस्टिंग क्या होती है, सैलरी कितनी होती है, लीव्स कितनी होती है, ड्यूटी क्या होती है, उसके बाद में फैसिलिटीज़ क्या क्या है। ये सारी की सारी बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात करेंगे सीआईएसएफ को ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। अगर आप 10th बेसिस करोगे, आप एसएससी जीडी थ्रू उसको ज्वाइन कर सकते हो। सीपीओ थ्रू करोगे तो भाई आप एसआई बन जाओगे। और वही आप एसी की बात करें, असिस्टेंट कमांडर, तो यूपीएससी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करती है। ठीक है, ये रही इसकी नॉर्मल बात है। अभी हम बात करेंगे एसएससी जीडी की कि देखो, अगर आप एसएससी जीडी थ्रू सीआईएसएफ को ज्वाइन करोगे तो आपको क्वालिफिकेशन 10th लगेगा। उसके बाद एज रहेगी 18 से 23 साल। अगर आप ओबीसी हो तो आपको 3 साल एज रिलैक्सेशन रहेगा, और आप एससी एसटी हो तो 5 साल। ये हो गई एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अभी इसमें ज्वाइनिंग होती कैसी है देखो, जैसे कि मैंने आपको पहले एसएससी जीडी की वीडियो में बताया था कि एक सीबीटी टेस्ट एग्जामिनेशन होती है। इसमें भी सेम वही है कि आप एसएससी जीडी थ्रू ज्वाइन करना चाहते हो तो वही आपका एसएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी। सीबीटी टेस्ट होगी, उसके बाद फिजिकल, मेडिकल, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स, और फाइनली मेरिट लगेगी। एसएससी जो है पोस्ट वाइज कट ऑफ को लगाती है। ठीक है, मतलब कि जो सबसे अच्छी है, जैसे कि एसएसएफ हो गई तो उसका कट ऑफ सबसे ज़्यादा, तो उससे कम कम कम। तो इसी तरह भाई अगर आपके मार्क्स सीआईएसएफ की फोर्स के लेवल के मार्क्स है, मतलब कि जैसे हमारे टाइम पे सीआईएसएफ का कट ऑफ लगा था 134 मार्क्स पे, और मेरे थे 138 मार्क्स। तो भाई मतलब मेरा जो पहला प्रेफरेंस था वो सीआईएसएफ था, मतलब एसएसएफ के बाद में तो मुझे सीआईएसएफ मिली। लेकिन वही अगर आप एक गलती कर दोगे, आपके मार्क्स भले ही अच्छे हो लेकिन आपने अगर प्रेफरेंस सही नहीं डाला हो तो आपको सीआईएसएफ नहीं मिल सकती। तो हमेशा प्रेफरेंस पे डिपेंड होता है और मार्क्स पे डिपेंड होता है कि आपको कौन सी फोर्स मिलने वाली है। तो ये रही इसकी ज्वाइनिंग की बात। वही सैलरी की बात करेंगे, ट्रेनिंग टाइम में आपको 30 से 40 हज़ार के बीच में मिल जाएगी। वही बात पोस्टिंग की, रिक्स अलाउंस, तो ये डिपेंड करता है एरिया पे। अगर आप नॉर्मल एरिया में हो तो 30 से 40 हज़ार के बीच में आपकी पेमेंट बन जाती है। वही अगर आप रिक्स एरिया में हो तो आपको उसका अलाउंस भी अलग से मिलता है। ट्रेनिंग की बात करेंगे तो सीआईएसएफ की ट्रेनिंग इतनी हार्ड होती नहीं है। ठीक है, 44 वीक्स की इसकी ट्रेनिंग होती है, जिसमें सीआरटी कोर्स भी होता है। वही होगा, फिजिकल ट्रेनिंग होगा, ड्रिल, डब्ल्यूटी, उसके बाद ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग होगा, और भी अदर क्लासेस वगैरह होंगे। और आपको मतलब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज घुमाई जाएगी, सिक्योरिटी कैसे होती है, क्या क्या होता है उसके लिए। बहुत नॉर्मल से ट्रेनिंग रहने वाली है, आपको पता भी नहीं चलेगी। 44 वीक्स की होती है। लास्ट में एक सीआरटी कोर्स होगा, बस वो थोड़ा सा एडवांस रहेगा। उसमें आपको बताया जाएगा ऑपरेशन के टाइम पे ऑपरेशन को टैकल कैसे करते हैं। ठीक है, इमरजेंसी है तो टैकल कैसे करते हैं, बस थोड़ा सा वो उसमें सिखाया जाएगा। उसके अलावा ज़्यादा कुछ हार्ड होता नहीं है। वही सीआईएसएफ को भाई लोगों के बीच में रहता है, एयरपोर्ट, इंडस्ट्रियल एरिया, ऐसी जगह ड्यूटी लगती है। इसकी वजह से उनकी थोड़ी जो ट्रेनिंग होती है थोड़ी आसान होती है। और वही सीआरपीएफ, बीएसएफ, अदर फोर्सेस की थोड़ी हार्ड होती है। और जो ट्रेनिंग में कॉमन बात है तो वो वही है कि ड्रिल, डब्ल्यूटी, वेपन, ये जो है फील्ड ऑप्टिकल्स, ये सब इसमें कॉमन है, सब इसमें होता है। ये आप ड्यूटी की बात करेंगे तो ड्यूटी कहाँ कहाँ लगती है देखो, एयरपोर्ट, इंडस्ट्रियल एरिया, मेट्रो सिटीज़, उसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी या फिर मंत्रालय हो गए, या फिर वीआईपी लोगों के साथ में आपकी ड्यूटी लगती है। और सीआईएसएफ की छुट्टियों की बात करेंगे तो आपको 30 + 15 ऐसे टोटल 45 छुट्टियाँ मिलती है। देखो 30 मिलती है आपको ईएल और 15 मिलती है सीएल। ये अदर फोर्स के हिसाब से कम है, क्योंकि भाई देखो आप हमेशा, आपकी फैमिली आपके साथ में रहेगी, आप हमेशा पब्लिक में रहोगे, आपको इतनी कुछ हार्ड ड्यूटी रहने वाली है नहीं, तो इसकी वजह से आपकी छुट्टियाँ कम रहती है। ठीक है, और एक फ़ायदे की बात है कि आपको 12 की जगह 13 मंथ की पेमेंट मिलती है, तो ये एक बेनिफिट है आपके लिए सीआईएसएफ में। और भाई प्रमोशन की बात करेंगे तो देखो, सबसे पहले हम एक कांस्टेबल अगर ज्वाइन हुए तो उसके बाद हेड कांस्टेबल, फिर एएसआई, फिर इंस्पेक्टर, फिर असिस्टेंट कमांडर। ये मतलब कि आपकी सर्विस के हिसाब से आपका प्रमोशन होता है। लेकिन वही आप एग्ज़ाम अगर देते हो, ठीक है, अगर आप 4 साल 5 साल कंप्लीट होने के बाद एलडीसी एग्ज़ाम देते हो तो भाई आप एएसआई ज्वाइन हो सकते हो। अभी पता नहीं सरकार फिर से कुछ चेंजेस करने वाली है या नहीं, डायरेक्ट एएसआई भी कर सकती है शायद, ये अभी तक कंफर्म हुआ नहीं। तो इस तरह भी आपका प्रमोशन हो सकता है एलडीसी एग्ज़ाम के थ्रू। तो भाई ये रही सीआईएसएफ के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन। और इसके अलावा भी अगर आपका कुछ डाउट रहे या फिर क्वेश्चन रहे तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना, मैं जितना जल्दी हो सके आपके आंसर दे दूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं दोबारा। जय हिंद।